अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म है क्या और इसके दो टाइप्स कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स कौन से हैं। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये मैट्रिक में भी, बायोलॉजी में आया है, फ्यूडल में भी है और पंजाब बोर्ड के अंदर भी है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी है। ये बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होम्योस्टेसिस में काम आती है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट अप टू नॉर्मल लिमिट। इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट अप टू नॉर्मल लिमिट। उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये एक टाइप है किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब जो ये प्रोसेस कैसे होता है, देखो, नॉर्मल जो भी चीज़ें बॉडी के अंदर चल रही होती हैं उससे हटके जो भी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे कि हम नॉर्मल बैठे हैं, अचानक से हमें कोई लाइट लगती है, अचानक से हमें प्यास लगती है, अचानक हमारे ऊपर जो है तो कोई गर्म चीज़ लगती है, तो ये कुछ चीज़ हटके और नॉर्मल से हटके चीज़ हो गई, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। और स्टिमुलाई वो जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदाह भी हो सकती है। तो ये हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जो स्टिमुलाई को लेके जाता है जो हमारे कंट्रोल सेंटर तक, जो लेकर जाते हैं मैसेज को कि कोई चीज़ हमारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है स्किन के ऊपर जो है, हैंड के ऊपर जो है मॉस्किटो जो हमें काट रहा है, मच्छर, तो रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स ये मैसेज को लेके जाते हैं कंट्रोल सेंटर पे। अब कंट्रोल सेंटर जो है वो यूजुअली ब्रेन होता है। ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि भाई अब क्या करना है। कोई भी चीज़ बाहर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होती है उसको स्टिमुलाई कहते हैं, और उसको जो लेके जाते हैं उसको रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर जो है बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो लेके जाते हैं मैसेज को इम्पल्स की फॉर्म में कंट्रोल सेंटर के पास। अब वो कंट्रोल सेंटर डिसाइड करता है कि अब इस जो तेज लाइट लगी है इसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। प्यास लगी है, मतलब सॉल्वेंट की पानी की कमी हो गई बॉडी के अंदर, अब इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो इसको ये क्या करता है? इफेक्टर को भेजता है, कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है। पानी, प्यास लगी है तो उसका मतलब ये है कि पानी की कमी हो गई है, ये मैसेज जाएगा उसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास। अब ये ब्रेन क्या करता है? इफेक्टर को मैसेज देता है कि भाई पानी पियो और पानी पीने की कोशिश करो, फिर हम जो है जाके पानी पीते हैं। तो ये इफेक्टर, अब जो ये इफेक्टर्स होते हैं, इफेक्टर के ज़रिए जो है वो मैसेज जो है बॉडी तक जाता है और हम वो पानी उठाकर पी लेते हैं। तो इसको कहा जाता है रिस्पॉन्स। कोई स्टिमुलाई हुआ और स्टिमुलाई का हमें रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजिंग हुई और उस चेंजिंग को ठीक किया गया, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एनी चेंज इन द बॉडी हो, वो डिटेक्ट हो जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। सो हम कह सकते हैं इट इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। चेक एंड बैलेंस सिस्टम। देखो, फीडबैक जो है, फॉर एग्जांपल आपसे टीचर लेता है क्लास में, तो वो कल पढ़ाता है, फिर दूसरे दिन फीडबैक लेता है। मतलब कल जो आपको पढ़ाया वो आज से आपसे लेता है, इसलिए लेता है ताकि वो जानना चाहता है कि आपने क्या गेन किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो वापस आपको जो है पढ़ाए, या वापस जो है आपको थोड़ी जो है मेहनत करे आपके ऊपर, या आपको जो है थोड़ा जो है सख्ती से पेश आए ताकि आप दोबारा ऐसी हरकत ना करें, याद करें। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए होता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक में जाने से पहले एक और मिसाल लेते हैं कि भाई फीडबैक किसे कहते हैं। देखो, फीडबैक मैकेनिज्म में नॉर्मल ऐसे होता है कि कोई भी बॉडी के अंदर चेंजिंग होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि भाई कोई भी चेंजिंग हो रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखते हैं कि कोई हमारे अंदर नॉर्मल जो शुगर लेवल है, ठीक है, नॉर्मल शुगर जो है हमारी वो 90 mg पर 100 ml है, ठीक है, पर 100 ml। अब इससे जो है शुगर हमारी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, फॉर सपोज जो है ज़्यादा हो गई, वो 200 mg हो गई पर 100 ml,
तो ये हमारे लिए नुकसानदाह होगी। शुगर ज़्यादा हो गई तो हमें नुकसान हो सकता है, बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई इस वजह से, तो अब इसको डिक्रीज करना चाहिए। रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स ये मैसेज ले जाएंगे कहाँ पे, ब्रेन के पास, वो ब्रेन को डिटेक्ट हो जाएगा कि शुगर लेवल बढ़ गई है। अब वो इफेक्टर भेजेगा, इफेक्टर कौन सा होता है, अब ये एक्टिव करवाएगा पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और जमा कर देता है, स्टोर कर लेता है मसल सेल के अंदर, ठीक है, या लिवर के अंदर जो है स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका ग्लूकोज लेवल बैलेंस हो गया और उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब किसी सॉल्यूशन को कहते हैं। तो ये एक मिसाल हो गई होम्योस्टेसिस की, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस में पॉजिटिव होम्योस्टेसिस क्या होता है, नेगेटिव होम्योस्टेसिस। देखो अभी हमने जो मिसाल पढ़ा, ठीक है, वो एग्जाम्पल था नेगेटिव फीडबैक का। अभी नेगेटिव फीडबैक है क्या, कोई भी चीज बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो है बॉडी का सिस्टम जो है या होम्योस्टेसिस जो है वो क्या करे, उसको वापस नॉर्मल पे ले आए, उसको वापस नॉर्मल पे ले आए। कोई चीज इस पॉइंट से ज्यादा बढ़ गई और उसको वापस इस पॉइंट पे कट करके लाया गया, तो इसको वापस कट करने को कहते हैं, वापस नॉर्मल में लाने को कहते हैं नेगेटिव। कोई चीज ज्यादा ओवर हो गई उसको कम करके नेगेटिव पे ले आना, उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल आपके पास ये है, ग्लूकोज लेवल का कंट्रोल होना। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज लेवल का कंट्रोल होना, ये बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह से साल्ट की लेवल भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन ये ग्लूकोज लेवल का बेस्ट एग्जांपल आपके पास। अब हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक किसे कहते हैं। बेटा पॉजिटिव फीडबैक ये है कि इससे पहले मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट ईयर क्लास के बायोलॉजी पंजाब बोर्ड के न्यू बुक के सारे जो है चैप्टर्स मैंने कवर करवा रहा हूँ और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, इसके अलावा और भी हो रहे हैं। आप देखें प्लेलिस्ट के अंदर, इस चैनल के अंदर मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें आपको किस टॉपिक में जो है कन्फ्यूजन, ताकि मैं वो उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊं ज़रूर, ठीक है बेटा। अब जो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक, देखो उसमें क्या था, कोई चीज़ बढ़ रही थी वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है पॉजिटिव फीडबैक में ये है कि कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ बढ़ जाए, वो जो है उसको पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, होता फीडबैक ही, लेकिन उसको ज़्यादा कम करने के बजाय उसको ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। क्या कर देता है, एम्पलीफाई, हम यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। रेदर देन डिक्रीजिंग इट, इट एम्पलीफाइज द स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई आया है, स्टिमुलाई को अगर कोई चीज़ ज़्यादा बढ़तरी हो गई है ना, कोई चीज़ बॉडी के अंदर कमी नहीं हुई, अच्छा उसको जो है उसी में भी यही था, बढ़तरी हो गई थी, इसमें भी बढ़तरी, लेकिन उसको कम करने के बजाय, उसमें कम किया जा रहा था, इसमें कम करने के बजाय उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब आप कहेंगे ये तो नुकसानदायक होगा, अगर शुगर लेवल फॉर सपोज बढ़ गई है उसको और बढ़ा, नहीं बेटा, शुगर के लेवल के लिए ये नहीं होता फीडबैक मैकेनिज्म। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर उसके लिए होता है, अदरवाइज सबके लिए नहीं होता। तो ये कुछ तरीकों से जो है जो नुकसानदायक भी होता है, लेकिन कुछ जगहों पे जो ये फायदेमंद होता है। कैसे, इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी एग्जांपल एक जो है मैं लेता हूं वो है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वहां पे ये प्रोसेस होता है। देखो जब नॉर्मल बॉडी है वहां पे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, प्लेटलेट्स नॉर्मली जा रहे होते हैं, लेकिन जब इंजरी होती है तो कुछ प्लेटलेट्स वहां पे जमा होना शुरू करते हैं ज्यादा, तो वो प्लेटलेट्स आ गए, अब ज्यादा जमा होना शुरू हो गए, ठीक है, नॉर्मली कम थे अब ज्यादा हो गए, तो अब होना ये चाहिए कि ज्यादा को कम करना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, उसको और मजीद इंक्रीज करवाता है। तो मोर प्लेटलेट्स आते हैं, क्या आते हैं, मोर प्लेटलेट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स आए और वहां पे जो है जल्दी से हीलिंग हो सके और क्लॉटिंग हो सके, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव फीडबैक का रिस्पॉन्स है, एग्जांपल है, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं था इंजरी पे, फिर प्लेटलेट्स आए तो उसको और प्लेटलेट्स जो है वहां पे आने लगे, इस तरह से जो है वहां पे
जल्दी से क्लाटिंग हो गई, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। रेदर देन डिक्रीजिंग, कम नहीं किया हमारे सिस्टम ने, उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है डिलीवरी ऑफ ए बेबी। कोई भी बेबी होता है जब डिलीवर कर रहा होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, तो देखो बेबी की डिलीवरी जब नॉर्मल होती है उसके दौरान जो है सर्विक्स जो होता है और यूटेरस, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर वो बेबी सही तरह से जो है बाहर डिस्पेच करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये मसल्स कांटेक्ट नहीं करेंगी तो कैसे बेबी बाहर निकलेगा? तो उसको कन्वर्ट करवाने के लिए, मसल्स कांटेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये इस मसल्स को कांटेक्ट करवाता है। जब एक बार ऑक्सीटोसिन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है तो मजीद ऑक्सीटोसिन को बढ़ाया जाता है। एक नॉर्मल होता है पहले कंडीशन में, फिर जैसे ही जो है बेबी का हेड लगता है मसल पे तो और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। तो अब क्या किया जाए, कम किया जाए, अगर नेगेटिव की बात करें या होम्योस्टेसिस की या फीडबैक की, लेकिन यहाँ पे और बढ़ाया जाता है ताकि जो है ऑक्सीटोसिन ज्यादा हो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, बेबी जल्दी से सही तरह से बेबी जो है बाहर डिलीवर हो जाए। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का मिसाल है। तीसरा मिसाल ऑक्सीटोसिन को लेकर ही है, वो ये है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो हमेशा मसल को कॉन्टेक्ट करवाता है। तो सक्लिंग ऑफ बेबी, ठीक है, जब बेबी जो है बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तब फर्स्ट टाइम जब निपल पे सक करता है तो वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, तो उस तरफ आता है। जब ज्यादा हो गया, पहले नॉर्मल होता है वहां पे ज्यादा हो जाता है, फिर वो और ज्यादा वहां पे सीक्रेट होना शुरू, ये बॉडी को पता चलता है, ब्रेन को स्टिमुलाई, फिर जो है बॉडी क्या करती है उसको ज्यादा सीक्रेट करती है ताकि ज्यादा ऑक्सीटोसिन जहां पे सीक्रेट होगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी और मिल्क आसानी से जो है इजेक्ट आउट होगा और बच्चा आराम से पीता रहेगा। तो इसलिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो ये दो मेथड्स हैं, ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसके एग्जांपल से ये हमने सारा पॉजिटिव ये फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। अगर आप इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं तो आपको समझने हैं टॉपिक्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बेटा। और एक्सरसाइजेस भी सोल्व कर रहा हूँ, शार्ट्स भी आपके लिए कीमती हैं, रोज शार्ट बेचता हूँ, रोज एमसीक्यूज भी बेचता हूँ ताकि आपकी तैयारी हो सके और सारे के सारे बच्चे डॉक्टर्स बन सके मेरे इस चैनल से। व्हाट्सअप जो है ग्रुप वो भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इंशाल्लाह वहां पे भी आपको मैं आंसर करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।